जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप टीवी 45 और मैं आरती सिंह, मेरे साथ स्टेट हेड अभिषेक भारती जुड़े हुए हैं। और देखिए, आज पहला अनाउंसमेंट हुआ है, पहली घोषणा हुई है एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर। हमने दिखाया था, टीवी 45 ने ये कहा था कि आजसू के खाते में 9 से 11 सीटें जाएंगी और 10 पर जो अभी तक बात सामने आई है कि 10 सीटें आजसू के कोटे में गई हैं। अभी 1-2 सीटों पर बात चल ही रही है, लेकिन जो 10 सीटें आई हैं उन पर प्रत्याशी कौन होने वाले हैं, उन पर बात करते हैं। भारती, 10 सीटें तो दी गई हैं, लेकिन उन 10 सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे? दिल्ली से सुदेश महतो, एक गोमिया से लंबूतर महतो, 2 मांडू से तिवारी महतो, 3 रामगढ़ से सुनीता चौधरी, 4 डुमरी से यशोदा देवी है उनका बेटा, 5 और कौन सी सीट है, जुगसलाई से रामचंद्र सही, 6 मनोहरपुर का अंदाजा नहीं है, मनोहरपुर में कोई भी हो सकता है। पाकुड़ से एक मुस्लिम प्रत्याशी को ही देंगे, दिखता है, क्योंकि आलमगीर आलम भी जीते थे वहां, पिछली बार वहां से अकील अख्तर लड़े थे, अकील अख्तर बादशाह का दामन छोड़ चुके हैं, वो किसी मुस्लिम के ही खाते में चाहिए। एक और सीट, ठीक है, तो पाकुड़ से कोई मुस्लिम नहीं जाएगा, वो भी हो गया। लोहरदगा से देखिए, या तो नीरू शांति भगत होंगी और नहीं तो फिर देवशरण भगत होंगे। ऐसे ज्यादा चांसेस है कि देवशरण भगत खुद लड़ेंगे, क्योंकि आजसू में अगर किसी की तूती बोलती है तो सुदेश महतो के बाद देवशरण भगत, ईचागढ़ से हरिलाल महतो कन्फर्म है। ठीक है, तो ये सीटें हुई, लेकिन हिमंता को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 2 सीटें और इधर उधर हो सकती है। 68 अगर है तो वो 66 भी हो सकता है बीजेपी का, और अगर ये 10 है आजसू का तो वो 12 भी हो सकता है, या फिर एक सीट भी जाए तो 11 हो सकता है, उधर 67 हो सकता है। एक सीट कौन सी या 2 सीट कौन सी मानी जाएगी? बड़का गांव और टुंडी सीट। बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी चुनाव लड़ेंगे और रोशनलाल चौधरी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। चंद्रप्रकाश चौधरी का भाई है, वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। टुंडी से भी, टुंडी में आजसू मजबूत है, वहां से भी कोई आजसू का ही लड़ेगा, और बहुत संभावना है कि वहां या तो बीजेपी के सिंबल पर, या हो सकता है गठबंधन में आजसू की एक सीट बढ़ जाए और सुदेश महतो खुद से लीगल टुंडी से चुनाव, इसकी भी संभावना को खारिज नहीं किया। मतलब ये भी टुंडी भी चल रहा है पशुपेश में। अगर ऐसा था, ये दोनों सीटें चल रही थी भारती, तो ये एनडीए की ये कौन सी रणनीति होगी कि इन दोनों सीटों को रिजर्व रखा गया कि बाद में भी इस पे हम फैसला ले सकते हैं, फिलहाल 10 सीटें जो प्रोमिनेंट हैं उन्हें अनाउंस कर दिया जाए? देखिए, हिमंता विश्व शर्मा ने कहा था ना 48 घंटे के अंदर प्रत्याशी घोषणा, अब कुछ तो करना है, नहीं करेंगे तो वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव डर जा रहा था कि भाई चीजें गड़बड़। और दूसरा क्या है, राजनीतिक दलों के लिए सबसे खतरनाक जो प्राणी होता है वो डायनासोर या शेर बाघ नहीं होता, वो पत्रकार होता है। आप समझ रहे हैं, 2 दिन से लिस्ट घूम रही है, जिसको जो मर्जी मतलब 50 रुपया का खर्चा है और जिसको नाम प्लान करना कर दीजिए। व्हाट्सएप वाले पत्रकार बहुत खतरनाक होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो भाई लोग लिस्ट भी जारी करवा दिया, अगले 1 घंटे में लिस्ट जारी, फलाना जगह से फलाना उम्मीदवार, फलाना जगह, मतलब जिसका 5 वोट का औकात नहीं उसको भाई लोग उम्मीदवार बना दिया। ठीक है, अपना बिरादरी ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब क्या कीजिएगा, वही रहा है ना। तो इसीलिए सीट शेयरिंग तो तय हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसमें जेडीयू नहीं था। जेडीयू की तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि जो पीछे बैनर लगता है उस बैनर में हमारा नाम नहीं था। लोक जनशक्ति पार्टी तो चलिए ठीक है, और कुछ बोल भी नहीं रहे जेडीयू की तरफ से। आप देखिए, अभी तक कुछ आधिकारिक आया भी नहीं है सामने। आजसू ने बकायदा ये कहा, बयान दिया प्रेस के सामने, बीजेपी तो खैर बोल ही रही, पर जेडीयू की तरफ से अब तक चुप्पी है। अच्छा, चुप्पी आपको कौन लगता है जेडीयू को कौन मिलेगा? सरयू राय के अलावा तो सरयू राय नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। सरयू राय खुश है जमशेदपुर पश्चिम से बम में, बाकी छूछा तो कौन पूछा वाली स्थिति है। जेडीयू को दे देंगे 17 सीट, तो 17 सीट मुंह का, उसके बाद प्रत्याशी नहीं है 17, उसके खुद के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हम कहा से चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, एक सीट ले जाएंगे। तो इसीलिए ठीक है, मुंह फाड़ने का अधिकार सबको है और फाड़ने दीजिए मुंह, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोकतांत्रिक सिस्टम है। लेकिन एक हैसियत औकात की बात मैंने पहले भी कही थी, 2 सीट से ज्यादा की जेडीयू की हैसियत है। एकमात्र पावर हाउस सरयू राय है, सरयू राय को टिकट मिल गया। राजा पीटर, साधु पीटर अपना तो पहले भी दिखा चुके हैं, बाकी और नेता नहीं है तो भाई टिकट किसको दी गई है? चलिए देखिए, नेता नहीं है, टिकट किसे दिलाएगा? गठबंधन का ये सारा सिनारियो है, ये इक्वेशन है, ये फॉर्मुलेशन है एनडीए की तरफ से, झारखंड एनडीए की तरफ से। हालांकि अब तक इंडिया अलायंस की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने नहीं आई है। इंतजार हो रहा है कि अगर एनडीए ने, क्योंकि अब तक तो यही चल रहा था भारतीय की पहले कौन, और एनडीए ने पहले जारी किया, और ये भी दबाव था
सुन रहे थे आप, हेमंता को भी आपने सुना ही होगा, कहे थे कि 24 नहीं तो 48 घंटे, यानी जब जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ 48 घंटों के भीतर ये अनाउंसमेंट करना उनकी मजबूरी भी थी। तो मजबूरी ही सही, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ है। अब पाला है, अब देखना है, इंतजार है इंडिया अलायंस क्या अनाउंसमेंट करता है, कितनी जल्दी करता है, वहां पर क्या पेच है, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल जोहार।